जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। विकास दुबे अभी पूरे देश भर में इसी एक नाम की चर्चा है और आज जो चर्चा की वजह है वो यह है कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया है। पुलिस ने मार गिराया है विकास दुबे को। पिछले एक हफ्ते से लगातार, वैसे भी कोरोना काल में खबरों का अकाल है मीडिया के सामने, और ऐसे में जब विकास दुबे का मामला आया तो पिछले एक हफ्ते से लगातार विकास दुबे का ही मामला चल रहा था। मामला बड़ा भी था क्योंकि कानपुर में विकास दुबे ने आधे दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मार गिराया था, मार डाला था, जो उनके घर पे दबिश देने गए थे। उसके बाद से ही लगातार विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी और आखिरकार उज्जैन में, भोपाल के उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। उसने, या यूं कहें कि गिरफ्तारी दे दी चाह के, और उसके बाद उसको कानपुर लाया जा रहा था पुलिस द्वारा, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि रास्ते में उसने भागने की कोशिश की और इनकाउंटर हो गया। हर कोई जानता है कि इस तरह की जब बातें होती हैं, पुलिस का जो कहना है, जो इनकाउंटर का तरीका बता रही है, वो फिल्मी है पूरी तरीके से। और इस मुठभेड़ के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस मुठभेड़ को, इस एनकाउंटर को क्यों अंजाम दिया गया? अखिलेश यादव से लेकर तमाम बड़े-बड़े नेताओं ने सवाल उठाए हैं और उनका सीधा सा कहना है कि क्या छिपाने के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। डॉक्टर सतीश प्रकाश चिंतक हैं और एक्टिविस्ट हैं और तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सर, ये इस एनकाउंटर को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए दास साहब, ये घटना जो है, जो 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 कानपुर में जो घटना हुई थी, और जी। कल भी जो जिस तरह की उनकी जो नाटकीय गिरफ्तारी जिसको आप बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से देखो, कहीं ना कहीं वो सत्ता के गलियारे में, मंदिर परिसर में, और भगवान को साक्षी मानकर उसको आपने धार्मिक रूप भी कहीं ना कहीं देने की कोशिश की है। और ये एक आत्मसमर्पण था कहीं ना कहीं। उसके पीछे जो उनके पॉलिटिकल लिंक थे, उन्हीं का कहीं ना कहीं काम कर रहा था। देखिए दास साहब, एक चीजों का आपको मानना पड़ेगा, इतिहास गवाह है कि जब जब खाकी और खादी के संरक्षण में कोई भी अपराधी पनपता है, और वो अपराधी जब खाकी और खादी के लिए खतरा पैदा होता है, तो उनका अंत लगभग ऐसा ही होता है। और ये देखने आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, एक व्यक्ति, एक साधारण सा एक व्यक्ति, और अपनी पॉलिटिकल पहचान के आधार पर, उसके पॉलिटिकल दबाव के आधार पर उसने हर चीज को किया है। और चीजों को किस तरीके से मैनेज किया, इसी पुलिस, जिस सूबे की पुलिस ने आज उसका एनकाउंटर किया है, कल यही पुलिस उसका जासूस, उसकी मुखबिर बनी हुई थी। जी सर, जैसा कि आपने सवाल उठाया खादी और खाकी के तालमेल का, तो सीधा सा सवाल है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जब कोई भी बड़ा गुंडा बनता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सत्ता का घालमेल होता है। और अखिलेश यादव लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड आनी चाहिए कि किस किस तरीके से उसने बात की इस दौरान, 7 दिन के दौरान। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो किसके भरोसे मध्य प्रदेश में पहुंचा था। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखो दास साहब, दो चीजें हैं, बड़ा कनेक्टिविटी आप देखिए, चेक कीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि इस व्यक्ति को अगर अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करना था, तो उसने चूज भी वो राज्य किए जहां बीजेपी शासित राज्य है। पहले वो हरियाणा में गया, हरियाणा के बाद वो सीधा आप देखिए कि वो मध्य प्रदेश की तरफ जाता है। तो उसने हमेशा वो राज्य, देखिए कहीं ना कहीं उसको बचाने वाले लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है, ये सच है। देखो, 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज आप तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर आप आरोप लगाएंगे कि 20 साल तक आप सत्ता में रहे, 10 साल तक आप सत्ता में रहे, 5 साल आप सत्ता में रहे। 1998 में जब जब बीजेपी की कमजोर सरकारें बनी, तब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस तरह का जो गुंडा तबका था, जो आपराधिक छवि के लोग थे, उनकी राजनीतिक सहभागिता कहीं ना कहीं बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद अपनी टिप्पणी की है। आज राजनाथ सिंह जी केंद्रीय में मंत्री हैं, गृह मंत्री है, लेकिन यही राजनाथ सिंह जी जब इनकी 2001 में उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, तो उन्होंने तमाम ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो जिनके आपराधिक रिकॉर्ड थे। और 96, 98 आपका कल्याण सिंह जी की सरकार, या राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार,
एक सरकार में 96 मंत्री, एक में 95 मंत्री, एक में 98 मंत्री। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये जो राजनीति के अंदर जो अपराधियों का जो सरकार बचाने का जो गालमेल है, इसलिए उन्होंने कहा कि मंत्रियों की संख्या कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो। एक बात। दूसरी बात आपको मैं ये कहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश और जो बिहार है वह कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते जी। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चाहे वो सपा हो या बसपा हो या लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, जैसे जैसे ये पार्टियां आगे, आपका SC ST और आपका OBC जो है, जो उसके अंदर वर्ग चेतना, पॉलिटिकली वर्ग चेतना आई है, तो उसके काउंटर के लिए कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट पॉलिटिक्स थी, अपर कास्ट पॉलिटिक्स ने जो आपराधिक छवि के लोग थे उनको कहीं ना कहीं आगे किया। आज विकास दुबे के खिलाफ तमाम तंत्र और तमाम व्यवस्था उनके खिलाफ खड़ी है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि खाकी और खादी से पहले समाज है। समाज नहीं, देखिए मैं एक चीजें आपको बता दूं, आज उसका एनकाउंटर हो गया, मैं वो गलत है सही है ये बाद में चीजें डिसाइड होंगी, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि देखिए खादी और खाकी से पहले जो समाज है उसका रुख आपराधिक छवि के लोगों के प्रति किस तरह का, ये मैं आपको इन विकास दुबे के अगर आपको मैं बता दूं, 20 साल का व्यक्ति 1991 में पहला अपराध एक 50 साल के दलित जो बुजुर्ग व्यक्ति है, गांव में 50 साल का व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति को इनके फादर ने से उनका झगड़ा था, उनकी इन्होंने सरेआम पिटाई की। और देखिए उसी सोसाइटी के लोग, जहाँ गांव के लोग हैं, जहाँ गांव की कल्चर कहते हैं, जहाँ कहते हैं कि ये चाचा है, ये ताऊ है, लेकिन आपको जाति जो है ना, एक आपके पिता के समान की के समान उम्र के व्यक्ति की आपके साथ आप इस तरह की जाति करें। दूसरी बात, पहला जो हत्या का मुकदमा है वो भी से 1992 में इन्हीं विकास दुबे ने अपने गांव के 2 जो दलित है उनकी हत्या हुई और 6 महीने बाद ये व्यक्ति जेल से बाहर आता है। और यही सोसाइटी के लोग जिसमें अपनी कल्चर की बात करते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्हीं लोगों ने उसको अपनी जाति का हीरो बना करके पेश किया। कहा यहां तक भी जाता है कि जब वो जमानत से बाहर आ रहा था तो गाजे बाजे के साथ उसका ऐसा स्वागत किया गया कि कोई हीरो आ रहा है, तो उसका मान सम्मान बढ़ा कि उसने 2 दलितों की हत्या करके कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। और देखिए एक बात तो आपको और भी मानना पड़ेगा, आपराधिक छवि के लोगों को और सोसाइटी को यह भी मंथन करना पड़ेगा कि मैं मानता हूं कि जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब है ना, जो कमजोर है, उनके खिलाफ आपका आपराधिक रिकॉर्ड बनना शुरू होता है। लेकिन ये भी सच है और ये तमाम दुनिया के अपराधियों पे अप्लाई होता है कि वो जिस जाति या जिस धर्म के अंदर पनपते हैं, हमेशा उनका आपराधिक रिकॉर्ड उन्हीं के खिलाफ जाकर के खत्म। सर मुझे याद आ रहा है, मुझे जी, विकास दुबे ने कितने लोगों की हत्या की, हमेशा देखिए उसकी हत्या के शिकार अधिकतर वही उसकी जाति के लोग हैं जिन्होंने उसको, जब अगर वो दलितों के साथ अत्याचार था तब उसको वो डिफाइन कर रहे थे, हीरो कर रहे थे। तो समाज को मंथन करना चाहिए और आज ये पुलिस व्यवस्था को भी मंथन करना चाहिए, न्याय व्यवस्था को भी मंथन करना चाहिए थे। कल यही न्याय व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी ने ये कहा कि भाई जो दलितों के जो SC ST एक्ट के मुकदमे हैं वो 90% फर्जी है और इनके जो विकास दुबे आज वो मार दिए गए हैं, इनके खिलाफ जो 2 आरंभिक मुकदमे थे वो भी फेक सिद्ध हुए। तो ये सोसाइटी से सवाल है भाई कि देखिए खाकी और खादी में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं और हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोग जब तक रहेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो, मैं मानता हूं कि वो आरंभिक अवस्थाओं में वीकर सेक्शन के खिलाफ पैदा होते हैं और उसको आप अपना हीरो मानते हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा जो सोसाइटी उनको बढ़ाती है उन्हीं के खिलाफ उनकी आपराधिक घटनाएं हमेशा ज्यादा होती है। सर मुझे याद आ रहा है, आपने जो उदाहरण दिए उस पे मुझे
उत्तर प्रदेश भाजपा का वो जो स्वाति सिंह का उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि कैसे उन्होंने बसपा सुप्रीमो के खिलाफ बयान दिया, उनके पति ने बयान दिया और किस तरीके से वो उतरी और रातों रात उनको हीरो बना दिया बीजेपी ने या फिर पूरी सोसाइटी ने। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का ये दुर्भाग्य है। मैं बताता हूं आपको, जब बहन जी ने, जो आप प्रतापगढ़ के जो जिनको राजा जी कहते हैं, राजा भैया कहते हैं, राजा भैया की जो आपराधिक गतिविधियां थी, उनके खिलाफ जैसे ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, तो यही बीजेपी और यही बीजेपी के लोग जो आज विकास दुबे को अपराधी बता रहे हैं, कल यही एक अपराधी का बचाव कर रहे थे और इन्होंने एक अपराधी के खिलाफ की गई जो आपकी प्रशासनिक कार्रवाई है, उसको एक जाति के खिलाफ बदल दिया। तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स का हिस्सा। और देखो, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कभी कभार जो है, एक हमारे मैं चूंकि फिजिक्स का स्टूडेंट भी हूँ और उसका टीचर भी हूँ, कि फिजिक्स में एक लेंज लॉ है कि जो चीज जिससे पैदा होती है वो हमेशा उसी का विरोध करती है, एक लेंज का नियम। तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि देखिए, जो अपर कास्ट का जो कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में निकल के आया जी, ये उनकी जो कास्ट पॉलिटिक्स निकल के आई, जो आपका ओबीसी है, जो आपकी दलितों की जो पॉलिटिक्स को दबाने के लिए अपर कास्ट जिस तरीके से लामबंदी हुई, एक मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग, क्योंकि सत्ता की हिस्सेदारी है ना, और उसमें तमाम ये इसको आप एक सत्ता का संघर्ष भी देख सकते हैं, है ना। कल एक व्यक्ति जो है, पुलिस उसकी आवाग भगत कर रही है, उसको पनपा रही है, आज उसके खिलाफ जा रहा है, तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल इतिहास भी है और पॉलिटिकल कारण भी है। सर, विकास दुबे को लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं, उसने पुलिस पे हमला किया तो पुलिस वाले उसके दुश्मन हो गए, सरकार उसके दुश्मन हो गई, उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन उसके पहले जो उसकी तमाम आपराधिक गतिविधियां रही हैं, तो उस पर लगातार यही पुलिस, यही प्रशासन, यही सरकार कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। नहीं, देखो, आपको नहीं, देखिए दास साहब, आपको दो तीन चीजों का ध्यान। 2001 में यही व्यक्ति, बीजेपी की सरकार है, राजनाथ सिंह जी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या थाने के अंदर करता है, थाने के अंदर करता है। और ये मुकदमा इतना कमजोर जो है, सरकार का प्रभाव इस मुकदमे पे इतना कमजोर है कि ये व्यक्ति उस मुकदमे से, देखिए, थाने के अंदर अपराध होता है और तमाम पुलिस वालों के सामने अपराध होता है। बाद में यही पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में, ये आपको मानना पड़ेगा। पुलिस, देखिए, पुलिस एक तंत्र है और पुलिस एक संस्था है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भारतीय पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसकी जो एक्चुअल जो कार्य प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं इधर से इधर आती है। और ये भी सच है कि तमाम जो राजनीतिक दल है, वो हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, एक सवाल मानवाधिकार का भी आता है। हर किसी का, चाहे अपराधी हो चाहे कोई आम व्यक्ति हो, उसके एक अपने अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं। जिस तरीके से पुलिस ने इनकाउंटर किया है, सीधा साफ साफ दिख रहा है, और कोई भी ये नहीं कह रहा कि इनकाउंटर है वो भाग रहा होगा, क्योंकि जिसने खुद गिरफ्तारी दी उसके इस तरीके से भागने का, पिस्टल छीन के कुछ बात हजम नहीं हो रही है। तो क्या अगर विकास दुबे अपराधी है तो भी उसको कोर्ट में क्या पेश नहीं किया जाना चाहिए था सुरक्षित तरीके से, और उसको अदालत और न्यायपालिका के द्वारा उसको सजा नहीं दिलवानी चाहिए थी? नहीं, देखिए दास साहब, आप कहते हैं कि आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र अगर अमेरिका है तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, और सबसे बड़े लोकतंत्र की अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपनी अपनी संवैधानिक संस्थाएं, और संवैधानिक संस्थाओं का आप देखिए, वो आपका चाहे नौकरशाही हो, चाहे आपका जो नौकरशाही हो या न्यायपालिका हो, ये तमाम जो संस्थाएं या विधायिका हो, सबके अपने अपने राइट्स हैं और सबके अपने अपने अधिकार हैं और सबके अपने अपने कार्य हैं। पुलिस का काम किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है। पुलिस का काम है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाना, उसको क्या सजा देनी है, ये आपकी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया है। मैं मानता हूं कि ऐसे आपराधिक छवि के लोग जो है, कहीं ना कहीं आपकी कमजोर व्यवस्था या पुलिस की जो कमजोर व्यवस्था, जो साक्ष्य कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक राइट, चाहे आप अपराधी हैं, अपराधी नहीं है,
कानून की नजरों में जब तक आप अपराधी सिद्ध नहीं हो जाते, तो हर व्यक्ति के अपने कुछ कानूनी अधिकार हैं। और आपको ये तो देखिए, एनकाउंटर को लेकर के समय समय पर 1993 से लेकर के 1994 तक हमारे देश के जो 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 सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे एम वेंकटचलैया जी रहे, उन्होंने 97 में जब वो ह्यूमन राइट कमीशन के जो है चेयरमैन रहे, तो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि भाई आप एनकाउंटर नहीं कर सकते। और पुलिस के हाथ में भी ये नहीं है। हालांकि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको आईपीसी में आईपीसी की धारा 46 में ये राइट है पुलिस के पास कि वो बल प्रयोग कर सकती है या आत्मरक्षा में गोली चला सकती है, तो उसके पास कुछ राइट है। लेकिन ऐसा संविधान के अंदर कहीं नहीं है, या एनकाउंटर शब्द जैसी कोई चीजों की व्यवस्था संविधान में नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं, है ना। आप ये कोई आदिम काल का ये वो नहीं है कि आपको कोई चीज हर चीज की अपनी एक प्रक्रिया। मुझे ये लग रहा था कि ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर के कहीं ना कहीं इसका ट्रायल होना चाहिए था। उनसे कठोर सजा जो है वो न्याय व्यवस्था के थ्रू ही मिलना चाहिए था। मेरा मानना ये लोगों को इंसाफ मिलता, कहीं ना कहीं एक जो आपकी जो पुलिस व्यवस्था है या आपकी जो न्याय व्यवस्था है उसका सम्मान होता। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की हत्याएं हुई कानपुर में, जो दबिश देने गए थे विकास दुबे के घर पे, उसके बाद क्लियर था, कोई शक शुबा नहीं था, ये तय था कि विकास दुबे गिरफ्तार होंगे तो उनको सजा मिलेगी, क्योंकि सारे साक्ष्य मौजूद थे, सारी चीजें दुनिया के सामने थी, इसमें बचने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि जब यही अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपराध करता है, उसको मारता है, जैसे आपने कहा कि 2 दलितों की हत्या करी इसने या फिर मार पिटाई करी, ऐसे और भी, ये कोई आखिरी नहीं होगा या फिर पहला नहीं होगा इन विकास दुबे का जो गुंडई है उनके। लेकिन जो पहले जिस तरीके से वो करते रहे हैं उस पे लोग खामोशी रहती है, कभी इनकाउंटर करने की बात सामने नहीं आती है। लेकिन जब पुलिस की हत्या की जाती है और ये तय होता है कि अब ये आदमी बच नहीं सकता कानून से, इसको सजा मिलनी तय है, गिरफ्तारी होती, सजा होता, ट्रायल होता, तो जाहिर सी बात है कि कई नाम भी सामने आते हैं। तो क्या उन नामों को छिपाने के लिए, उन कुछ लोगों को, तमाम लोगों को बचाने के लिए जो विकास दुबे को विकास दुबे बनाते हैं, उस वजह से इनकाउंटर किया गया? क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया, उन्होंने ट्वीट किया कि हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी। नहीं देखिए दास साहब, देखिए ये व्यक्ति आपराधिक छवि के साथ साथ कहीं ना कहीं इसकी राजनीतिक हिस्सेदारी, जिला पंचायत सदस्य रहा पिछले 15 साल से, इसके परिवार के लोग रहे, आप उस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं इसकी राजनीतिक दखलंदाजी है और पॉलिटिकल लोगों से इसके संबंध है। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि इसके एनकाउंटर के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई छुपाने वाली नीति है। क्योंकि कल उसने जिस तरीके से बोला है, उसने कहा कि वो पुलिस वालों को जलाना भी चाहता था, उनमें आग में लगाना, बाकायदा उसके पास पूरा हथियार का जखीरा है, पूरी व्यवस्था है, वो पुलिस वालों को मारता है, उनको इकट्ठा करता है, उनके ऊपर तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश करता है, अपना जो उसके सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी पूरी की पूरी सीडीआर उठा करके ले जाता है, पुलिस वालों के हथियार ले जाता है। तो वो बेखौफ है, उसके ऊपर कहीं ना कोई ऐसा संरक्षण है, पॉलिटिकल संरक्षण है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जो आपकी जो खादी है ना, उस खादी के अंदर उसके अंदर छींटे ना आ जाए, पॉलिटिकल उसका कोई लीक ना सिद्ध हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को आमतौर पे एनकाउंटर में मारने की ये भी एक प्रक्रिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए ये पहली घटना नहीं है ना, और ये घटना जो है, जो भी ये घटना घटी है, इसकी कहीं ना कहीं माननीय, देखिए आप सीबीआई और तमाम संस्थाएं हैं, सरकारों को उनके ऊपर कैसे नियंत्रण है ये आपको भी मालूम है, तमाम देश दुनिया को मालूम है। लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जस्टिस के माध्यम से इसके ऊपर एक आयोग बनना चाहिए और बाकायदा खादी और खाकी के क्या रिश्ते हो सकते हैं, उन रिश्तों में कोई अपराधी कैसे पनप सकता है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा और अच्छा कदम हो सकता है। और ऐसे लोगों को, देखिए ऐसे लोगों का बचाव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको उसको एनकाउंटर में, चूंकि आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है, न्यायिक प्रक्रिया भी है इस देश में, तो उसका एनकाउंटर को अब पुलिस ने क्या उनके सामने क्या साक्ष्य रहे थे, ये तो बाद में जांच में पता लगेगा। लेकिन मुझे ये लगता है
कि इसके ऊपर एक न्यायिक आयोग बनना चाहिए और इन रिश्तों को जग जाहिर करना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ छुपाना नहीं चाह रही है तो इसको इसके जो है इसकी जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप तमाम एक जो भी आप सिम या जो भी आप जिस भी चीज किया या आप एयरटेल या बीएसएनएल जो भी आप मोबाइल या सिम यूज कर रहे हैं, आप सिंपली वहां जाकर के उसका कॉल डिटेल की रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। 4 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये सब करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने उसकी कॉल डिटेल बाहर निकाल के रखी तो कहीं ना कहीं उसके छींटे सरकार के ऊपर पड़ने लाजमी है, ऐसा प्रतीत होता है। जी सतीश जी, आपने बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि एक आयोग बनना चाहिए, और भले ही इनकाउंटर हो गया, विकास दुबे का प्रकरण खत्म नहीं हुआ है, इस इनकाउंटर के बाद भी लगातार तमाम सवाल छोड़ गया है ये इनकाउंटर, ये जो तमाम घटनाक्रम है, और इस पे जरूर सवाल उठने चाहिए, आयोग बनना चाहिए और कॉल रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, ताकि और लोगों को भी जो इसके पीछे हैं, जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, उनके भी नाम सामने आ सके। वरना आज एक विकास दुबे खत्म हुआ है, कल यही लोग, यही सफेद पोस्ट, यही नकाबपोश दूसरा विकास दुबे खड़ा कर सकते हैं। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे सतीश प्रकाश जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखी। हम फिर किसी और विषय पे इनसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।